जन की बात हमारे साथ। नमस्कार। ये पूरा जो समागम आप देख रहे हैं पीछे, ये कोई साधारण रैली या कोई साधारण जुलूस नहीं है। ये महापर्व का जुलूस है, ये भारतीय लोकतंत्र का जुलूस है, ये देश को और समाज को समृद्ध करने का जुलूस है। मैं आपको बता दूं कि आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता का संक्षिप्त पुनरीक्षण का दिन रखा है। संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण का दिन है आज, और ये उसी का समागम है। हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है देश के, राजीव कुमार साहब, वो पुणे से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और हमारे जो राज्य चुनाव आयुक्त है के रवि कुमार, वो धनबाद से इस आगाज को किए हुए हैं। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ झारखंड के गिरिडीह जिले का खोरी महुआन मंडल का। एक खोरी महुआन मंडल का आप जो दृश्य देख रहे हैं, सैकड़ों बच्चियां और प्रबुद्ध जन और पत्रकार, समाजसेवी, शिक्षक और पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि सभी जो रैली में चल रहे हैं, ये मतदाता पुनरीक्षण की रैली है, जागरूकता की रैली है, अवेयरनेस की रैली है। और क्यों ना हो, हम सभी जानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना नहीं होती, और हमारा देश, हमारा संविधान ये कहता है कि हमें अधिकार है सरकार बनाने की, हमें अधिकार है अपनी सरकार चुनने की। मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सभी देश में ये अधिकार नहीं है। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी जानते हैं, और यहाँ हम सभी भारतवासियों को ये अधिकार है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को चुने, हम अपने पसंद के सरकार को चुने। तो ये समृद्धि है लोकतंत्र की हमारे देश में। लेकिन एक दूसरा पहलू है कि हम आए दिन देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो जो मतदान का जो परसेंटेज होता है वो 50 टू मैक्सिमम 70 होता है। हम ये चाहते हैं, चुनाव आयोग ये चाहते हैं कि परसेंटेज बढ़े। कोई बाहर रहता है किसी और कारण से, हो सकता है कुछ लोग मतदान में हिस्सा ना ले पाए, लेकिन ये मतदान का जो परसेंटेज है वो 90+ होना चाहिए। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। हम जिनको कोसते हैं, हम जिस व्यवस्था से दुखी होते हैं या हम जिस व्यवस्था की तारीफ करते हैं, उसमें हम भाग ना लें, अपने अधिकारों का प्रयोग ना करें, तो ये बातें बड़ी बेमानी है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश के नागरिकों को जब वो 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो मत देने का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो अन्य कैटेगरी में आता हो। हम सभी जानते हैं। एक और अभी नई अमेंडमेंट आया है चुनाव आयोग के द्वारा कि अगर आपकी उम्र 17 वर्ष हो गई है तो आप अभी से एप्लीकांट बन सकते हैं कि मैं 17 वर्ष क्रॉस कर चुका हूं या कर चुकी हूं, मुझे भी मतदाता सूची में नाम मेरे 18 वर्ष होने पे जोड़ दिया जाए। आप अपने संबंधित बीएलओ को आप ये आवेदन दे सकते हैं। तो है ना बड़ी खूबसूरत बात। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि हमारे घरों की जो बच्चियां होती है, बेटियां होती हैं, ऐसी मानसिकता है कि विवाह होने के बाद ये दूसरे घर में चली जाएगी तो इनका मतदाता सूची में क्यों नाम डाले। लेकिन ये भ्रांति गलत है। हम 18 वर्ष के हो गए, हमारी विवाह जब हो जाएगा हमारा विवाह तो हम दूसरी जगह फिर अपना नाम ट्रांसफर करवा लेंगे या शुद्धिकरण करवा लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 18 वर्ष की होती है, हमारा नाम मतदाता सूची में इनरोल्ड रहना चाहिए। दूसरी बात, अभी चुनाव आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रखा है कि जो फॉल्स मतदान होते हैं, कई लोगों के कई जगह नाम होते हैं, तो इसको रोकने के लिए मतदाता सूची को या आपके वोटर कार्ड को वो आपके आधार से लिंकेज कर रहे हैं। है ना खूबसूरत चीज। तो आप भी इसको करवा लीजिए। आप अपने बीएलओ के पास जाएं और बीएलओ आपके बूथ में मिलेंगे। अभी बड़ा बृहद कार्यक्रम चल रहा है, डिटेल से हमारे पदाधिकारी इस बारे में आपको बताएंगे, आपके घर तक भी जाएंगे। तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड सुधरवाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड में कुछ अशुद्धि हो तो उसके लिए भी आप प्रे कर सकते हैं। और आप अपना एक आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी आप उनको दे सकते हैं ताकि आपके आधार कार्ड से आपका वोटर कार्ड लिंक हो जाए। तो इस महापर्व में हमको, आपको सभी को भाग लेना है, क्योंकि सिर्फ पदाधिकारी क्या करेंगे, ये पूरे आम आवाम की चीज है, हमारा आपका चीज है। हम और आप जब इसको पवित्र और शुद्ध ना करेंगे तो ये होगा नहीं। तो जनवरी में जब मतदाता सूची बन करके आएगा
प्रकाशित होगा चुनाव आयोग के द्वारा, तो हमें ये आशा करना चाहिए, हमें अभी से ये प्रयास करना चाहिए कि वो मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, उसमें किसी का नाम ना छूटे जो अर्हता रखते हो, और फिर हम लोकतंत्र के महापर्व में पूरी शुद्धता के साथ हम भाग ले सकें, हम वैसे ईमानदार व्यक्ति को चुन सकें, हम ऐसे व्यक्ति को चुन सकें जो हमारी जरूरतों में काम आए, जो देश की जरूरतों में काम आए, जो देश और समाज को समृद्ध बनाने में काम आवे। तो जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके हमें सच्चे को चुनना चाहिए, हमें अच्छे को चुनना चाहिए। तो है ना बड़ी खूबसूरत बात, ये अधिकार हमें मिला है। और हम आपको बता देते हैं कि खोरी महुआ मंडल पदाधिकारी अब तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, धीरेन्द्र कुमार सिंह साहब। मैं देखता हूं और हम सभी देखते हैं कि कभी सरकार या विभाग कोई अमेंडमेंट लाता है, कोई निर्देश देता है नीचे के पदाधिकारियों को, तो वो उसे कॉरम समझ करके पूरा करना चाहता है। लेकिन कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो उसमें दिल लगाता है, अपनी आत्मा लगाता है, और ऐसे ही पदाधिकारी हैं धीरेन्द्र कुमार सिंह। पूरे देश में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जागरूकता का कार्य चल रहा है, लेकिन खोरी महुआ यूनिक कैसे हो गया? खोरी महुआ इसलिए यूनिक हो गया कि आदरणीय धीरेन्द्र सिंह ने इसमें अपना दिल लगाया। मैं आपको बता दूं आज 9 नवंबर है और ये यात्रा जो भी आप देख रहे हैं ये 9:09 में शुरू हुई है। कहां से? राजधनवार प्रखंड मुख्यालय से। राजधनवार प्रखंड मुख्यालय से 9:09 में यात्रा आरंभ हुआ है और ये यात्रा समाप्ति कब होगी? 11:09 में। है ना खूबसूरत? और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये यात्रा 9 किलोमीटर लंबी है, हालांकि कुछ और लंबी है लेकिन 9 किलोमीटर लंबी है। और दूसरी बात, इस यात्रा में 900 लोग शामिल हैं। वैसे तो लोगों की संख्या बढ़ गई लेकिन ये पूरा यूनिक बनाने के लिए धीरेन्द्र कुमार सिंह साहब ने आज 9 तारीख को 9:09 में सुबह यात्रा का आरंभ करना सोचा और 11:09 में यात्रा का अंत करना समझा। और आप देखिए कि ये पूरी यात्रा 2 घंटे की है और ये पूरी यात्रा 2 घंटे में 9 किलोमीटर क्रॉस करेगी। 9 किलोमीटर कुछ ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये यात्रा कितनी खूबसूरत है, कितने लोगों का साथ है। आप देखिए विद्यार्थीगण लगे हुए हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं और सारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी दल से हों, चूंकि ये महापर्व तो सभी दलों के लिए है, और बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और पदाधिकारी सभी हैं। है नहीं कितनी खूबसूरत बात? तो मैं आपको फिर निवेदन करता हूं कि आप भी अगर आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति छूटा हो जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाने का आप भी सहयोग करें, उन्हें प्रयास करें। और अगर किन्हीं का नाम गलत चढ़ गया हो, उनके पति या पिता का नाम गलत चढ़ गया हो तो सुधरवा लें, एड्रेस सुधरवा लें। अगर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो तो उसको बदलवा करके रंगीन करवा लें। तो जो भी त्रुटि हो, आपके बीएलओ आपके द्वार पे हैं, आप उनको शुद्ध करवा लें, ताकि आपका जो अधिकार है, आपका जो पावर है, आपका जो दायित्व है, उसकी पूर्ति हो और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी बढ़ चढ़ करके सहभागी बन सके। तो जन की बात आपसे पुनः निवेदन करता है, बार बार निवेदन करता है कि ये सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए इसको महापर्व रखा गया है। क्योंकि लोकतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे देश को समृद्धि की ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है, हमारे सुख दुख में साथ देता है। तो हम इसमें अगर पार्टिसिपेट ना करें, हम इसमें भाग ना लें, तो चीजें अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमारा बार बार आपसे निवेदन है कि चुनाव आयोग के इस अभियान में, भारत सरकार के इस अभियान में आप भी सहभागी बने, आप भी सहभागी बने और आप एक दूसरे को जागरूक करें इसके लिए। धन्यवाद। आज SSR 23 के लिए हमारा जो मतदाता सूची है उसका ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन किया गया और CEO झारखंड के निर्देश के आलोक में एक पदयात्रा कार्यक्रम रखा गया, जो कि AERO कार्यालय यानी प्रखंड कार्यालय धनवार से प्रारंभ होकर और खोरी महुआ यानी ERO कार्यालय तक, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय तक की यात्रा की गई। निश्चित रूप से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया है। स्वीप एक्टिविटीज के अंतर्गत यह कार्यक्रम हुआ और एक थीम चीफ इलेक्शन ऑफिसर महोदय के द्वारा हम लोगों को जो दिया गया था, उसी के तहत, इसी थीम के तहत हम लोगों ने ये पदयात्रा प्रारंभ की और हम लोगों ने समाज के बुद्धिजीवियों को,
समाज के राजनीतिक दल के जो प्रबुद्ध जन है उनको, AERO को, BLO को, शिक्षकों को, इन सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया है। हमारा जो आज का थीम था वह था ए स्टेट फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस। इसी के तहत हम लोगों ने यात्रा की है। निश्चित रूप से जो 1 महीने का काल खास करके है 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक का, उस समय में हमारे BLO काम करेंगे और उनको निर्देशित भी किया गया है। कल ही हमने गांवा, तीसरी और धनवार के जो भी BLO सुपरवाइजर AERO हैं उनको एक ट्रेनिंग देने का काम किया है। उनको गरुड़ा ऐप का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को जोड़ने का काम, जो शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है उसे शुद्धिकृत करने का काम करने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही साथ वैसे मतदाता जो कि अब तक छूट गए हैं उनको जोड़ना है। लड़कियां, अक्सर मानसिकता हमारे समाज की बनी है कि लड़कियां शादी होने के बाद दूसरे घर की बहू बन जाती है तो उसका नाम जोड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर मूल शर्त वो पूरा करती हैं तो निश्चित रूप से उनका नाम जुटे। इससे हमारा जेंडर रेशियो ठीक होगा और इस जेंडर रेशियो के ठीक होने से EP रेशियो ठीक होगा। तो इससे हमारा मतदाता सूची स्वस्थ बनेगा। साथ ही साथ नई बहुएं जो कि हमारे गाँव में, हर गांव में 10 से 20 शादियां निश्चित रूप से हो जाती हैं, उन बहुओं को अगर हम जोड़ने का काम करें तो शायद हमको लगता है हमारे क्षेत्र में इस 28 धनवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब करीब 700-800 गांव हैं, तो उसके आधार पर भी हम लोग अच्छी खासी संख्या जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ वैसे लोग जिनका नाम किसी कारण से अशुद्ध है, उनका नाम में, पिता के नाम में या उनके फोटो में अगर त्रुटि है उसको भी सुधारने का काम करें। PSC और DSC ना हो उसके लिए भी काम हमारे BLO करेंगे। निरीक्षण का जो दायित्व है हम सभी को हो, DO साहब को भी दिया गया है। रोल ऑब्जर्वर जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनके द्वारा भी निरीक्षण कार्यक्रम किया जाएगा, उनके लिए भी निर्धारित आयोग की तरफ से किया गया है। आज हम लोग भी निरीक्षण करेंगे, ELC के कार्यक्रम को देखेंगे, विद्यालय तक जाएंगे। प्रकाशन चूंकि ड्राफ्ट रोल का हो गया है तो एक आध बूथ हम लोग भी घूम करके निरीक्षण करके देखेंगे ताकि हमारा काम बेहतर तरीके से शुरू हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे BLO बेहतर काम करेंगे और 28 धनवार विधानसभा क्षेत्र का जो मतदाता सूची होगा वो हम आप सबके सहयोग से स्पष्ट रूप से बेहतर होगा। क्योंकि राजनीतिक दल के लोगों को भी आह्वान इसलिए किया गया है कि वो भी BLA के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रेरित करें, लोगों को जागरूक करें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र बन सके। हम फिर कहेंगे कि हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन ए हेल्दी बॉडी। ठीक उसी तरीके से इलेक्टोरल रोल को हेल्दी अगर कर देंगे तो लोकतंत्र हेल्दी होगा। अगर लोकतंत्र हेल्दी होगा तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य हेल्दी होगा और हमारा भविष्य निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा, देश का भविष्य बेहतर होगा और विश्व क्षेत्र पर हम बेहतर कर सकेंगे। तो पूरे लोगों को आह्वान है, मीडिया के बंधु को, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ ही साथ अन्य जो भी क्षेत्र हो सकते हैं वहां हम लोग काम करेंगे। स्वीप की एक्टिविटीज भी हम करेंगे। विद्यालयों में क्विज प्रतियोगिता होगा, चुनाव पाठशाला का कार्यक्रम होगा, इसके अतिरिक्त चित्रकला प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि जो भी संभव है हम लोग उसके माध्यम से भी जन जागरूकता लाएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे ताकि हमारा मतदाता सूची बेहतर बन सके। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारा प्रकाशन होगा उस स्थिति में हम लोग बेहतर मतदाता सूची का निर्माण करने में सफल हो पाएंगे। कुछ दिनों को बताना यहाँ आवश्यक हो जाता है, कुछ सप्ताहों को बताना आवश्यक हो जाता है। तो हम बताना चाहेंगे कि इस बार आयोग के द्वारा या CEO झारखंड के द्वारा 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक की तिथि जो है वो हमारा जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का टाइम है। 12 नवंबर और 13 नवंबर को, 19 नवंबर और 20 नवंबर को ये स्पेशल कॉम्पैक्ट तिथियां हैं, यानी स्पेशल दिन है। इस दिन BLO हमारे स्कूल्स पर बैठेंगे और 11 बजे से लेकर 5 बजे की अवधि में वो जो भी लोग आएंगे उनको सहयोग करके गरुड़ा ऐप के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम से वो उनका नाम जोड़ने का काम करेंगे, शुद्धिकृत करने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त VAF वगैरह भी है।
ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। तमाम तरह की स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट रूप से हैं। केवल लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, हम लोग सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ 9 नवंबर से 15 नवंबर तक एक सप्ताह का समय है ऑल गेटेड कम्युनिटीज अपार्टमेंट्स के लिए। वहां पर हमारे BLO जाकर के जोड़ने का काम, शुद्धिकृत करने का काम, रजिस्ट्रेशन करने का काम करेंगे, कैंप करेंगे। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक सभी +2 स्कूल्स जो है या इंटर कॉलेज है वहां पर हमारे BLO जाएंगे, हम लोग ही जाएंगे, सुपरवाइजर्स जाएंगे और वहां पर भी जाकर के रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम कंडक्ट होगा, कैंप्स होंगे। क्लासरूम तक निर्देशित किया गया है कि जाएं और एक भी बच्चा न छूटे जिसका उम्र हो गया है या होने के चांसेस हैं। 23/11 से लेकर 29/11 की जो अवधि है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है। तो इस क्षेत्र में एक कॉलेज हमारा राजधनवार में आदर्श कॉलेज है, यहाँ पर हम लोग स्वयं भी उपस्थित होंगे और प्रयास करेंगे कि कैंप के माध्यम से सभी लोगों को हम लोग जोड़ सकें। तो इन तमाम तरह की गतिविधियां होंगी। फिर इस बीच में हम लोगों को जो परसेंटेज दिया गया है, फॉर्म्स डिलीशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, इन 3 तरह के फॉर्म्स को जो चेक करना है हम लोग बूथ पर घूम घूम करके चेक करेंगे। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स 24/7 काम करेंगे और निश्चित रूप से सब लोग मिल करके काम करेंगे जिससे एक स्वस्थ हमारा मतदाता सूची बनेगा, इलेक्टोरल रोल प्योर होगा और हम बेहतर लोकतंत्र के लिए तैयार होंगे और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, लोगों की सहभागिता में सहयोग कर सकेंगे ताकि लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद। अभी देखा जा रहा है सर कि मतदाता सूची को आधार कार्ड से भी लिंक किया जा रहा है, इसका क्या खास महत्व है? आधार कार्ड से लिंकेज का जो बात है उसमें अभी हम लोग आधार कार्ड का कलेक्शन का काम कर रहे हैं और यहाँ भी हम आपको कहना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि हम लोगों ने लगभग 79% अब तक आधार कलेक्ट कर लिया है और जो कलेक्शन है वो चल रहा है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत थोड़ी गति धीमी हो गई थी, लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होता है 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच हम लोग प्रयास करेंगे कि 90% सेवा यानी 95% तक हम लोग पहुंच जाए और उम्मीद है कि हम लोगों के निरीक्षण के बल पर, BLO के और सुपरवाइजर की सहयोग के बल पर, AERO के कर्मठता के बल पर हम लोग 90 क्रॉस जरूर कर जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने निर्देश दिया है अपने BLO को और सुपरवाइजर को कि कोई अगर आधार नहीं देता है उस आधार पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाएगा, लेकिन सबसे अपील है कि वो लोग निश्चित रूप से इसमें सहयोग करें और जो डुप्लीकेट लोग चुनाव करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती है। तो ऐसे लोग उससे वंचित होंगे तो निश्चित रूप से अच्छे लोग चुनाव करेंगे और अच्छी सरकार बनेगी, लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल। एक बात और पूछना चाह रहे थे सर कि जो परसेंटेज होता है वोटिंग का वो हमेशा 50 to 60 देखा जाता है, आखिर क्या रीजन है? यहाँ पर हम लोग जो पिछला चुनाव का मेरा लोकसभा और विधानसभा का है चुनाव का अनुभव, हम लोग एवरेज 64% के आसपास का रहा है, 60 से क्रॉस ही लगभग सब जगह रहा है। निश्चित रूप से उसमें कुछ गतिविधियां होती हैं कि कई लोग पलायन कर गए हैं या पलायन कर जाते हैं रोजी रोजगार के कारण, कुछ लोगों में मानसिकता में भी थोड़ी कमी होती है, इसीलिए स्वीप के कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि हम लोग जागरूक कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से जो काम कर रहे हैं इससे 80% से अधिक हम लोग लोगों को मतदान के लिए बूथ तक लाने में सक्षम होंगे, ये हमारी उम्मीद है। फिर भी हम लोग कैंप करेंगे, हम लोग नुक्कड़ नाटक करेंगे, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता करेंगे, स्वीप के कार्यक्रम करेंगे, स्कूल्स को जागृत करेंगे, जो 17 से 19 वर्ष के बच्चे हैं उनको खास करके जागृत करेंगे, स्कूल्स के टीचर्स को जागृत करेंगे, उनके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के माध्यम से, राजनीतिक दल के साथ बैठक करके उनके माध्यम से भी हम लोग सबको जोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि शायद हम लोग 80% के आसपास या उसके ऊपर भी लोगों को मतदान के लिए लाने में सफल होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं, जन की बात हमारे साथ। A street interview with this Chaurasia.